अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अपन पहले से कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में क्या थ्योरी है वो यहाँ पूरी डिटेल में लिखी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिचुएशन नंबर फर्स्ट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है IPL ABCD में। आई का मतलब क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करेंगे? नॉट अलाउड। इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। नॉट अलाउड मतलब नहीं देंगे, नहीं देंगे, खत्म, अभी खत्म। सेकेंड टॉपिक, इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओनली प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब क्वेश्चन में लिखा होता है कि इंटरेस्ट देना है 10%, 15%, जो भी इंटरेस्ट रेट लिखी हुई है मतलब देना है, बट इज साइलेंट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज और एज ए एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट देना तो है 10%, 12%, जो भी रेट लिखी हुई है उससे देना है, लेकिन एज ए चार्ज देना है या एज ए एप्रोप्रिएशन देना है ये नहीं लिखा हुआ है, तब सेकंड टॉपिक लगेगा। चार्ज का मतलब है P&L में से देना है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब है P&L एप्रोप्रिएशन में से देना है। चार्ज से देना है, एप्रोप्रिएशन से देना है, इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, तब सेकंड पॉइंट लगेगा। सेकंड पॉइंट में वापस 3 पॉइंट है। अगर लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट नॉट अलाउड, मतलब इंटरेस्ट नहीं देंगे। फुल प्रॉफिट हुआ है, मतलब इंटरेस्ट से भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट पूरा दे देंगे। सी, इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हुआ है बट प्रॉफिट जो है वो कम है, किससे? इंटरेस्ट से, मतलब फुल प्रॉफिट नहीं है, लेस प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है, तो फिर प्रॉफिट को बांटेंगे अपन इंटरेस्ट के रेशियो में। इंटरेस्ट का रेशियो जो आएगा उस रेशियो में बांटेंगे। सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक, इफ पार्टनरशिप प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें एज ए चार्ज वर्ड लिखा हुआ था। चार्ज हो तो लॉस हो तो भी देते हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो इस केस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको इंटरेस्ट पूरा देना ही चाहिए। फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है आपको पूरा इंटरेस्ट देना ही है। इन केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू P&L, जब चार्ज वर्ड लिखा हुआ होगा तो वो इंटरेस्ट अपन P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं डालेंगे, कहाँ पे डालेंगे? P&L अकाउंट में ही डालेंगे। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस साइलेंट है तो इंटरेस्ट नॉट अलाउड। सेकंड टॉपिक कब लगेगा? इंटरेस्ट देना तो है, प्रोवाइड है, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ 10%, 15% से देना है, लेकिन एज ए चार्ज देना है या एज ए एप्रोप्रिएशन देना है ये नहीं लिखा हुआ है, तब सेकंड पॉइंट लगेगा। सेकंड में भी 3 पॉइंट है। लॉस हो तो ना, फुल प्रॉफिट, फुल प्रॉफिट का मतलब है इंटरेस्ट से भी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, जो देखने के बाद ही पता चलेगा, क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा। फुल प्रॉफिट है, पूरा इंटरेस्ट दे देंगे। और तीसरा पॉइंट, कम प्रॉफिट है, किससे? इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट से भी कम प्रॉफिट है, तो फिर जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे इंटरेस्ट रेशियो में, इंटरेस्ट के रेशियो में डालेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थर्ड। और लास्ट वाला पॉइंट कब लगेगा? जब क्वेश्चन में ये चार्ज वर्ड लिखा हुआ होगा। कल आ गया क्वेश्चन के अंदर चार्ज वर्ड आ गया था, चार्ज वर्ड है तो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, और वो भी इंटरेस्ट P&L अकाउंट में देना है। किस में देना है? P&L अकाउंट में देना है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, नई किताब का है 27, ओल्ड का है 37। ठीक है, करनी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, जो पिछले 2 दिन से अपन कर रहे हैं वही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, बट थ्योरी अब लिखी, अब बताइए अपन, ये पहले बतानी चाहिए थी। फॉलोइंग is the extract of balance sheet of नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2020। लाइबिलिटीज, नीलकंठ कैपिटल है, महादेव कैपिटल है, करंट भी है, P&L भी है। ये P&L इस साल का ही है, मेरी किताब में 19-20 लिखा हुआ है, और ऊपर बैलेंस शीट भी 19-20 की है, मतलब इस साल का प्रॉफिट दे रखा है कितना? 8 लाख, और एसेट्स है कितनी? 30 लाख की एसेट्स है। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग वर 30,000, महादेव की ड्राइंग कितनी है? 30,000 है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, 10 लाख। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 10 लाख,
प्रॉफिट कितना है? 10 लाख का है। और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपके ऊपर देखो P&L के आगे बैलेंस शीट में जो P&L है ना, बैलेंस शीट में जो P&L उसमें क्या लिखा हुआ है? ईयर क्या लिखा हुआ है? 18-19। ऊपर भी 19 लिखा हुआ है और नीचे जो प्रॉफिट दे रखा है वो भी 19 ही है। ठीक है, मेरे पूरा 20 दे रखा है। चलो इन तीनों में से बताओ कौन सी सिचुएशन है? इंटरेस्ट देने के लिए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देना है? आप बताइए। क्यों 5% लिखा हुआ ना, इंटरेस्ट 5% से देना। सेकंड वाली है, ये 5% दे दिया ना तो फिर साइलेंट नहीं है। साइलेंट है किसके बारे में? एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बारे में साइलेंट है, इसलिए सेकंड वाली कंडीशन है। बरोबर। अब सेकंड में लॉस तो नहीं है, प्रॉफिट है। अब इन दो में से बी और सी में से कौन सा केस लगेगा, उसके लिए अपन को इंटरेस्ट निकाल के देखना पड़ेगा। ये ऊपर जो कैपिटल दे रखी है वो फिक्स, वो कैपिटल दे रखी है ये ओपनिंग ही है। ये जो कैपिटल दे रखी है ये ओपनिंग ही है, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह सब नीचे दे रखे हैं। तो ये ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। नीलकंठ का कैपिटल भी है 10 लाख और उसकी भी कैपिटल कितनी है? 10 लाख। दोनों की 10 लाख है। इंटरेस्ट देना है 5% से। 10 लाख का 5%, 10 लाख का 5% आएगा 50,000 और 50,000। प्रॉफिट कितना है? 10 लाख का। बताओ फुल प्रॉफिट है कि नहीं है? तो पूरा इंटरेस्ट दे दूंगा कि नहीं दे दूंगा? कौन सा केस लगा इसमें से? सेकंड का बी, और सेकंड के बी के हिसाब से ये इंटरेस्ट पूरा दे देंगे। क्या पूछा है लास्ट के अंदर? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आंसर आ गया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 50,000। सेकंड की बी कंडीशन लगी है। कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है?